लास्ट स्ट्रॉ। कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। वहीं पर हम नैन्सी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, जिसके बाद कहानी 24 घंटे पीछे चली जाती है जहां हम नैन्सी को देखते हैं जो कि खेतों में होती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी। तो देखती है कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो अभी 20 साल की थी जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए ये सब करती थी। लेकिन उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि वो कई सारे लड़कों के साथ सो चुकी थी। अब नैन्सी तुरंत अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है जहां वो अपनी दोस्त से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी दोस्त पूछती है कि तुम इस बच्चे के साथ क्या करोगी। तो नैन्सी उससे कहती है कि वो इस बच्चे को जान से मार डालेगी क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। फिर उसकी दोस्त वहां से चली जाती है और नैन्सी अपने काम पर जाने लगती है जहां पर वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। दरअसल वो रेस्टोरेंट उसके पिता का ही था और नैन्सी उसकी ओनली डॉटर थी, इसीलिए वो चाहता था कि उसके जाने के बाद नैन्सी उसका बिजनेस संभाले। और जब वो वहां पर जा रही होती है तो देखती है कि अचानक उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में उसे बॉबी मिलता है जो कि उसके रेस्टोरेंट में वेटर था और वो उसे देखकर उसे लिफ्ट दे देता है। तब नैन्सी उसकी साइकिल चलाने लगती है। जब नैन्सी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसका पिता कहता है कि आज रात वो रेस्टोरेंट में नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तो आज रात को उसे ही रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा और शेफ जैक तुम्हारा साथ देगा। नैन्सी उससे कहती है कि वो जैक के बजाय बॉबी को रेस्टोरेंट में रोके, लेकिन उसका पिता कहता है कि उसने जैक को कह दिया है तो अब वो बॉबी को नहीं बोल सकता। दरअसल नैन्सी जैक को पसंद नहीं करती थी और बॉबी के साथ वो कंफर्टेबल फील करती थी। अब नैन्सी जब बाहर आती है तभी अचानक नैन्सी को उल्टी आने लगती है। तभी वहाँ पर जैक स्मोक कर रहा होता है और वो उसकी वॉमिटिंग देखकर समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो नैन्सी उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी उसका पिता वहाँ पर आ जाता है और नैन्सी ये देखकर डर जाती है, पर उसके पिता का ध्यान उस पर नहीं जाता। उसका पिता जैक से कहता है कि रात को जो कोई भी कस्टमर आएंगे उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करेंगे और नैन्सी भी उसके साथ रहेगी। जैक उससे कहता है कि आपकी डेट बहुत अच्छी हो। ये सुनकर नैन्सी हैरान हो जाती है तो उसका पिता उसे बताता है कि उसकी माँ के जाने के बाद वो अकेला फील कर रहा है, इसीलिए वो डेट पर जा रहा है। ये सुनकर नैन्सी को और बुरा फील होता है। तभी जैक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिससे नैन्सी उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद जैक नैन्सी से कहता है कि आज रात को वो उसके साथ यहाँ पर काम करने वाला है। तभी उसका एक और वेटर पीट अचानक एक कप को गिरा देता है जिस पर नैन्सी उसे साफ करने को बोलती है। तभी अचानक उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक मोपेड गैंग आ जाती है जो कि टीनेज स्टूडेंट्स थे। नैन्सी ये देखकर उनके पास जाती है जहां उन लोगों ने एक खरगोश मारकर वहां पर रख रखा था। ये देखकर वो उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो लोग वहां से नहीं जाते और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहां पर वो मास्क पहनकर चीजें ऑर्डर करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें बस खाना खाना है और वो चले जाएंगे। लेकिन नैन्सी कहती है कि अब वो पुलिस को कॉल कर देगी और तुरंत पुलिस को बुलाने का नाटक करती है जिससे वो लड़के यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते हुए एक लड़का नैन्सी से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। अब नैन्सी क्योंकि काफी गुस्से में थी इसीलिए वो अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाती है और सबसे कहती है कि वो यहाँ की मैनेजर है, तो वो सभी उससे इज्जत से बात करें क्योंकि कोई भी उससे सही से बात नहीं करता है। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि ये सब तो उसके पिता ने किया है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा काबिलियत तो उन सब में है। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक को जॉब से फायर कर देती है। जैक उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो बताती है कि वो मैनेजर है। ये सुनकर जैक काफी ह्यूमिलिएट फील करता है और जॉब से निकलने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। जब वो बाहर जाती है तो बॉबी उससे बात करने के लिए आता है। कहता है कि अब जैक को उसने जॉब से निकाल दिया है तो अगर वो चाहे तो वो रात को उसके साथ रुक सकता है। लेकिन नैन्सी उस पर भी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और हम एक साथ नहीं
हो सकते। ये सुनकर बॉबी को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जब सबकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी को अकेले ही वहाँ पर नाइट शिफ्ट करनी थी। नैन्सी वहाँ पर साफ सफाई करती है और उसके बाद वो अपने पिता से कॉल पर बात करती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने जैक को फायर कर दिया है, जिस पर उसका पिता काफी हैरानी से पूछता है कि ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि जैक उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। तब उसका पिता उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अब उसे अकेले ही वहाँ पर रात बितानी पड़ेगी और अगली सुबह होते ही वो वहाँ पर आ जाएगा। अपने पिता से बात करने के बाद नैन्सी वहाँ पर गाना प्ले करती है और वहाँ पर साफ सफाई करते हुए नाचती है। तभी अचानक वो खिड़की के बाहर देखती है, जहाँ पर उसे वो गैंग खड़ी हुई नजर आती है। ये देखकर वो स्पीकर पर बोलती है कि वो सभी वहाँ से भाग जाएं, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। तभी अचानक वो देखती है कि उसके सारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, इसीलिए वो तुरंत भागकर दरवाजों को लॉक करती है। उसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पर कुछ बाइकर्स हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि वो वहाँ पर अपने एक इंस्पेक्टर को भेज रही है। तभी अचानक उसे चारों तरफ से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, जिससे वो छुप जाती है और नैन्सी अपने पास एक चाकू भी रख लेती है। पर तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो देखती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है। वो उसे सारी सिचुएशन बताती है तो पुलिस वाला कहता है कि उसे यहाँ पर इंस्पेक्शन करनी होगी, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता, जहाँ पार्किंग लॉट में भी कोई भी गाड़ी नहीं थी। इसीलिए वो अपनी कार के पास जाकर शेरिफ को बताता है कि यहाँ पर उसे कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ देर के लिए इस लड़की के साथ रहेगा ताकि वो सेफ फील कर सके। फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है और उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, और जब वो उसके लिए कॉफी लाती है तो वो उसे चेकआउट करने लगता है, जो देखकर नैन्सी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो उससे कहती है कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। कॉफी पीने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और नैन्सी उससे कहती है कि वो गैंग दोबारा तो नहीं आएगी। ये सुनकर वो कहता है कि उनके शहर में कई सारे ऐसे वारदात उन गैंग वाले लड़कों ने किए हैं, तो उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो उसके साथ पुलिस स्टेशन चले ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। तभी अचानक वो लड़के वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। नैन्सी ये देखकर भागकर गैराज में छुप जाती है, लेकिन तभी वो बॉबी को देखती है जो कि वहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और उसे भी वो अपने साथ अंदर ले आती है। तभी वो लड़के भी अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ने लगते हैं और नैन्सी अपनी दोस्त को मैसेज करके उसे तुरंत वहाँ पर आने के लिए कहती है। तभी अचानक वो लड़के उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। नैन्सी देखती है कि दूसरी टेबल पर उसकी गाड़ियों की चाबी है, लेकिन वो उसे नहीं ले पाती। उसके बाद वो मास्क पहना हुआ लड़का नैन्सी को बांध देता है और उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर नैन्सी अपना हाथ छुड़ा लेती है और चाकू निकाल कर वो उस बंदे को स्टैब कर देती है। और जब उस बंदे का मास्क हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि पीट होता है, जो कि उसके यहाँ पर काम करता था। और तभी बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है और वो समझ जाती है कि वो सभी उसके यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो कि उसे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, और बॉबी भी उन सबसे मिला हुआ है। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जॉब से फायर होने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गया था, और वो जब पार्किंग लॉट में बैठा था तो वो अपने सारे EMI वालों को कॉल कर रहा था और उनसे कह रहा था कि वो उसकी EMI डिले कर दें, लेकिन कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल जैक के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। नैन्सी ने उसे जॉब से निकाला था, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। वो अपने सारे कॉलीग को घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन पीट को कहता है कि वो उसके साथ चले। जैक पीट को लेकर उन टीनेजर्स के पास जाता है और टीनेजर गैंग से पंगा लेने लगता है, और तभी वो पीट को गन देकर कहता है कि वो इन पर ताने रखे। फिर वो तुरंत एक बंदे को स्टैब भी कर देता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त काफी डर जाते हैं, और उसके बाद जैक एक गाना लगाता है और उन सभी लड़कों से डर के मारे नाचने को कहता है। वो सभी लड़के वहाँ पर नाचने लगते हैं, लेकिन जब जैक पीट से उन सबको मारने को कहता है तो पीट की हिम्मत नहीं होती, और मौका देखकर वो सारे लड़के वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद जैक उनकी मोपेड उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और उनके मास्क भी रख लेता है। वो पीट
उससे कहता है कि वो गाड़ी से उतरे और उसे रेस्टोरेंट पर मिले। और जैक इधर बॉबी और उस दूसरे बंदे के पास जाता है, जहां वो उन दोनों से कहता है कि उसके पास लड़की को सबक सिखाने का एक आइडिया है, क्योंकि वो बहुत बुरी मैनेजर थी, इसीलिए वो सभी उसके प्लान में शामिल हो गए। बॉबी को लगता था कि वो ज्यादा से ज्यादा उसे डराएगा, इसीलिए वो उसके प्लान में शामिल हुआ। अब वो सभी गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं और मोपेड को पार्किंग लॉट में रख देते हैं। और नैन्सी ने जब उन्हें देख पुलिस को वहां बुलाया तो इन्हीं लोगों ने उस पुलिस वाले को जान से मार डाला। बॉबी अपना मास्क उतार कर वहां पर पहुंचता है ताकि वो नैन्सी की मदद कर सके, इसीलिए नैन्सी भी उसे अपने साथ ले गई। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां नैन्सी ये सारी बातें जानकर काफी गुस्से में होती है। फिर जैक और बॉबी पीट को उठाकर रेस्टोरेंट के अंदर रख देते हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को वहां पर बुला सके, जिससे उसकी जान बच सके। तभी बॉबी को नैन्सी की गाड़ी की चाबियां दिखती हैं और वो उसे चुरा लेता है। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है, जो कि उसे बताता है कि नैन्सी वहां से भाग निकली है। तो जैक उससे उसका पीछा करने को कहता है। उसके बाद वो बॉबी से कहता है कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन बॉबी जैक पर हमला कर देता है तो जैक उसे पीटता है। इधर नैन्सी के पिता को नैन्सी की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। इधर उसका दोस्त जब नैन्सी का पीछा करता हुआ आता है तो नैन्सी बड़ी चालाकी से गर्म पानी उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो बॉबी को देखती है, जो कि जख्मी था और उसके पास जैक खड़ा हुआ था। तभी नैन्सी टेबल के नीचे से छुपकर बॉबी के पास आती है, जहां बॉबी उसे उसकी कार की चाबी देने लगता है। लेकिन तभी वहां पर नैन्सी की दोस्त आ जाती है, जो कि वहां का सीन देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। जैक नैन्सी को देख लेता है और नैन्सी चालाकी से वहां से बाहर भागना चाहती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में भी स्टैब कर देता है। अब जैक को लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं और वही जिंदा बचा है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है ताकि पुलिस को लगे कि वो निर्दोष है और वो ये शहर छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर नैन्सी की तुरंत आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो अभी जिंदा थी, और वो अपने पेट से चाकू निकालती है। उसके बाद वो बॉबी की लाश के पास जाती है और काफी ज्यादा रोती है, क्योंकि उसने बॉबी को कुछ भी नहीं समझा था और मरते हुए भी बॉबी उसकी मदद करना चाहता था। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और अपनी कार से जैक के घर पहुंचती है, जहां पर जब वो जैक का दरवाजा खटखटाती है तो जैक उसे खोलने के लिए जाता है। तब नैन्सी पीछे से आकर उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है। अब नैन्सी वापस जाने लगती है, लेकिन वो काफी जख्मी हालत में थी, इसलिए वो रोड के किनारे लेट जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी अचानक एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है, जो कि उसके पिता की गाड़ी थी। उसका पिता उसका ये हाल देखकर कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। नैन्सी उससे कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है और नैन्सी उसे बताती है कि उसके पेट में बच्चा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।